हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लाइक एसएलआर। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स का एक्सरसाइज बेसिक देखेंगे 1.2 का। ओके, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के जैसे टाइप्स हैं ना, कौन कौन से टाइप हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। और अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेट के कौन कौन से टाइप होंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो अपने पास टाइप है उसका क्या नाम है? एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। यानी कि नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी, नल एंड वॉइड। यानी कि एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना वो ज़ीरो होंगे। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ओके, यानी कि ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट कैसे करेंगे? एक ब्लैंक करली ब्रेसेस से, ठीक है। अगर हमने खाली करली ब्रेसेस बना दिया उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। या फिर अगर हमने एक फाई का सिंबल बना दिया, किसका सिंबल बना दिया? फाई। तो फाई भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ब्लैंक करली ब्रेसेस से या फाई से। अब एम्प्टी सेट को समझने के लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है कि अपने पास एक सेट ए है जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर विच बिलोंग्स। यहाँ जो एलिमेंट ये x है ये कैसे बिलोंग कर रहा है? 5 से तो ये ग्रेटर है और 6 से क्या है? छोटा है, ठीक है। 5 से तो ग्रेटर एंड 6 से लेस है। अब एक्चुअल में ये जो अपने पास एलिमेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने पास नेचुरल नंबर है और आगे भी ये नंबर चलते रहेंगे। अब यहाँ जो x है अगर वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो x की वैल्यू इनमें से कुछ हो सकती है, ठीक है, इनमें से कुछ हो सकती है। बट यहाँ जो अपने पास स्टेटमेंट दे रखा है वह क्या दे रखा है? x की वैल्यू क्या है? 5 से तो बड़ी है बट 6 से छोटी। तो अगर इनके बीच में हम कोई नंबर देखें तो अपने को क्या मिलेगा? 5.5 मिल सकता है, ठीक है ना। क्या नंबर मिल सकता है? 5.5 मिल सकता है क्योंकि x की वैल्यू 5 से बड़ी तो ये 5 से बड़ा है, x की वैल्यू 6 से छोटी तो ये 6 से छोटा है। तो इनके बीच में ऐसे कोई नंबर मिलेंगे। बट ये जो नंबर हैं ये अपने पास एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है या फिर ये जो कंडीशन दे रखी है इसके बेसिस पर हमें x की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, हमें x की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी क्योंकि x की वैल्यू अपने पास क्या है? एक नेचुरल नंबर में है और नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 5 और 6 के बीच में जब नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है तो अपने को सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये जो अपने पास स्टेटमेंट है, ये जो अपने पास सेट दे रखा है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एम्प्टी सेट का। अब अपन बात करें जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपने को क्या दे रखा है? x such that x is an even prime number greater than 2। अपने को क्या करना है? एक सेट बनाना है जिसके एलिमेंट लेने हैं और एलिमेंट क्या होने चाहिए? इवन नंबर होने चाहिए बट इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। बट ऐसा इवन प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन 2 हो। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि अपने पास जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 3 5 7 एंड एक्सेट्रा। अब जो स्टेटमेंट दे रखा है स्टेटमेंट में अपने को क्या कह रहा है ये कि अपने को ऐसा इवन प्राइम नंबर चाहिए जो कि 2 से ग्रेटर हो। तो हम ये जानते हैं कि अपने पास जो प्राइम नंबर होते हैं उन प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है। इसके बाद अपने को इवन नंबर देखने को नहीं मिलता है। जबकि स्टेटमेंट में अपने को कौन सा एलिमेंट ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है
कि हमें एक इवन प्राइम नंबर चाहिए, इवन प्राइम नंबर चाहिए जो कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो अब अपने को ऐसा इवन प्राइम नंबर कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है और वो क्या होता है 2, और 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। यानी कि फिर सेट बी के अंदर भी अपने को क्या मिल जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये सेट बी क्या हो जाएगा, 5, यानी कि ये सेट बी क्या हो जाएगा, एक खाली सेट हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं कि ये नल सेट हो जाएगा या वॉइड सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाई अपने पास इम्पटी सेट या नल सेट क्या होगा। एक चीज़ का आप और यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि अगर आपने कभी ये लिख दिया, आपके पास सेट ए दे रखा है और आपने करली ब्रेसिस के अंदर 5 लगा दिया, इसका मतलब तो क्या होगा, सेट ए के अंदर कोई एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक 1 एलिमेंट है। बस जस्ट अगर आपने ये लिख दिया कि कोई सेट ए है जो कि 5 हैं, यानी कि उस केस में ये सेट ए क्या हो जाएगा, एक इम्पटी सेट होगा। अदरवाइज अगर आपने ए लिया कोई सेट और उसके अंदर आपने करली ब्रेसिस के अंदर 5 जो है ना वो लिख दिया, तो फिर ये एक इम्पटी सेट नहीं है। इम्पटी सेट के लिए क्या हो जाएगा कि जो अपने पास 5 हैं उसमें करली ब्रेसिस अपने को नहीं लगाना, ठीक है। या फिर आप इम्पटी सेट के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वस टू ब्लैंक में करली ब्रेसिस। अगर आपने इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डाला है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक इम्पटी सेट को, ठीक है। तो आपको इम्पटी सेट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपने पास जो सेट के टाइप्स है उसकी अगर अपन बात करें तो वो अपने पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, कौन कौन से हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। वैसे बहुत सिंपल से टाइप से नाम से सारे क्लियर हो रहे हैं। फाइनाइट का मतलब निश्चित, इनफाइनाइट का मतलब अनिश्चित, ठीक है। तो अ सेट विच इज़ इम्पटी, देखो क्या लिखा है, अ सेट विच इज़ इम्पटी, यानी कि कोई इम्पटी सेट है ना, या कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर। डेफिनाइट का मतलब भी क्या होता है, निश्चित, एक फिक्स, ठीक है। तो डेफिनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। यानी कि सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर अपने पास कोई भी इम्पटी सेट है या फिर कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर अपने पास कोई ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनाइट नंबर मतलब कि फिक्स नंबर का एलिमेंट वाला कोई सेट है, या तो सेट कौन सा हो, इम्पटी हो, या फिर ऐसा कोई सेट जिसके अंदर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। यानी कि अगर ऐसा कोई सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, डेफिनाइट नहीं है, तो उसको तो हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। और ऐसा कोई सेट जो या तो बिल्कुल खाली हो, इम्पटी सेट को भी अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ओके। एंड ऐसा कोई सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, डेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब फिक्स नंबर होंगे कोई, ठीक है, निश्चित नंबर होंगे। तो अगर निश्चित नंबर है तो फिर वो कौन सा सेट कहलाएगा, एक फाइनाइट सेट हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे 2 एग्जांपल ले रखे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के, उससे और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमने बात करें कि एक सेट ए है जो कि है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। अपने को एक सेट बनाना है और उस सेट में क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है जो कि क्या होना चाहिए, 5 से लेस होना चाहिए। तो 5 से लेस जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम एक इजीली सेट बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 2 3 4। तो ये अपने पास क्या बन गया, एक फाइनाइट सेट बन गया। अब अगर अपन एक सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेट बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब यहाँ पे ये किस सेट की बात कर रहा है, सारे होल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको अपन वापस से किस में लिखना चाहे, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या बनेगा, सबसे छोटा होल नंबर 0, देन 1 2 3 4 5 एंड ट्रिपल डॉट, यानी कि सारे होल नंबर की बात कर रहा है। तो सारे होल नंबर को हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या लगा देंगे, डॉट डॉट एंड डॉट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसलिए ये अपने पास जो है बी सेट जो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा।
और अपने पास जो सेट ए दे रखा है वो क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपने पास है इक्वल सेट, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं इक्वल सेट के ऊपर। तो इक्वल सेट क्या है अपने पास, इक्वल सेट के अंदर अगर अपन बात करेंगे, इक्वल का मतलब एक से ज़्यादा ही सेट होने चाहिए अपने पास, ठीक है। तो हम यहाँ बात करें टू सेट्स की। मान लो कि अपने पास दो सेट्स है, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट इफ़ बोथ सेट्स आर इक्वल देन ए इक्वल टू बी। मीनिंग समझे होंगे, सिंपल सा है कि अगर इक्वल सेट होंगे तो जैसे अपने पास एक सेट ए है और एक दूसरा सेट अपने पास क्या है बी, उन दोनों को अपन क्या कह सकते हैं, इक्वल, ठीक है। उन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इक्वल। कब, इफ़ यदि है ना दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दोनों सेट में, सेट ए और सेट बी में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दोनों में क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या हो जाएगा, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, और अगर वो इक्वल सेट हैं तो फिर हम उनको राइट क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी। ओके, अब इसको समझने के लिए हमने सिंपल से दो एग्जांपल लिए हैं। सेट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एलोय, ठीक है। अपने को एक सेट ए बनाना है, किससे बनाना है, एलोय एक वर्ड है जिनके लेटर से, ठीक है। तो अब एलोय में अपने पास सबसे पहले ए है तो हमने ए ले लिया, देन एल है तो हमने एल ले लिया। अब हमें पता है कि भाई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो हम एक ही, जो यहाँ पर दो बार एल दे रखा है ना, एक ही बार काउंट करेंगे। फिर ओ ले रखा है तो ओ ले लिया, एंड वाई ले रखा तो हमने वाई ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या बना दिया, सेट ए बना दिया। अगर हम सेट बी की बात करें तो सेट बी का जो स्टेटमेंट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, अपने को एक सेट बी बनाना है, किससे बनाना है, वर्ड लॉयल से बनाना है, वर्ड लॉयल के लेटर से एक सेट बी बनाना है। तो यहाँ से हमने एल ले लिया, देन ओ ले लिया, फिर वाई ले लिया, एंड ए ले लिया। वापस पीछे एल दे रखा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एलिमेंट को हम एक सिंगल टाइम ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने बन गया एल ओ वाई ए। अगर हम इनके एलिमेंट को चेक करें, सेट ए एंड सेट बी के अगर हम एलिमेंट को देखें तो अपने पास एलिमेंट ए यहाँ पर है, इसमें भी एलिमेंट ए है, एल एल ओ ओ वाई वाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर दे रखे हैं एग्जैक्टली वही सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर भी दे रखे हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सेट ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। हम क्या कहेंगे, सेट ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। तो आपको इक्वल सेट्स क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सेट्स जिसमें क्या होगा, अगर अपने पास दो सेट दे रखे हैं तो सेट ए के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए सेट बी के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बोथ सेट्स आर इक्वल सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम देख इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए सिमिलर टू बी, है ना। हमने ये सिमिलर का साइन पढ़ा क्लास 10th के अंदर, तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, ए इक्विवेलेंट टू बी। अब दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सेट ए दे रखा है, एक सेट हमने बी ले रखा है, एंड एक सेट हमने सी ले रखा है। अब यहाँ पर ये जो थ्री सेट्स है, इनमें से कौन कौन सेट तो इक्वल हैं और कौन कौन सेट यहाँ पर इक्विवेलेंट है। तो जैसे अगर हम बात करें सेट ए, अगर सेट ए के एलिमेंट हम देखें तो अपने को क्या दे रखा है, 1 2 3। सेट बी की बात करें तो सेट बी के एलिमेंट क्या है, 4 2 8। और अगर सी एलिमेंट सी की बात करें तो यहाँ एलिमेंट क्या है, 3 1 एंड 2। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं सेट ए को कंपेयर करवाऊँ सेट सी के साथ में, ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट है ना 1 2 3, ये सारे के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेट सी के अंदर भी है 1 2 3।
तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए एंड सेट सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक इक्वल सेट हो सकते हैं ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो सकते हैं। क्योंकि इक्वल सेट के बारे में हमने पढ़ा कि सेट ए जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेट सी में भी होने चाहिए, यानी कि जिस सेट में अगर ऐसे दो सेट जिनके सारे एलिमेंट सेम हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ओके, अब अगर हम बात करें कि सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन भी यही कहती है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी 3 एलिमेंट है एंड इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए इक्विवेलेंट होगा सेट बी का, या फिर सेट बी इक्विवेलेंट होगा सेट ए का। तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया कि सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी। फिर हम ये बात करें कि सेट ए एंड सेट सी भी इक्विवेलेंट होंगे, तो यहाँ पर भी क्लियर है कि इसमें सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और सेट सी के अंदर भी 1 2 एंड 3 एलिमेंट है। तो इनमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए एंड सी के अंदर इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट सी। ओके, सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट सी, तो ये इसका इक्विवेलेंट भी है और ये इसके इक्वल भी हैं। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें सेट बी की एंड सेट सी की, तो इनके अंदर भी अपन काउंट कर सकते हैं। सेट बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है और सेट सी के अंदर भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट बी जो है वो सेट सी का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको भी हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फाइनली अपने पास 2 इसमें टर्म और बचती हैं, या हम कह सकते हैं 2 टॉपिक और छोटे छोटे से। एक तो अपने पास है सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट। ये सेट के टाइप्स इतने अच्छे हैं कि इनके नाम से ही बहुत सारी चीज़ें अपने को क्लियर हो रही है। सिंगलटन यानी कि सिंगल होना चाहिए, कुछ भी इसके अंदर जो भी दे रखा होगा। तो सिंगलटन सेट क्या हो जाएगा, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट्स। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल एलिमेंट होगा, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ओके, तो अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सेट ए का, सेट ए के अंदर अपने पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। तो सेट ए क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। देन सेट बी, अब सेट बी के अंदर जो करली, सेट बी के साथ में जो करली ब्रेसिस है उसके अंदर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है। इट मीन सेट बी जो है वो कौन सा हो जाएगा, एक इम्पटी सेट होगा। कौन सा होगा, एक इम्पटी सेट होगा, ना कि सिंगल सेट। तो बी जो है अपने पास क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट नहीं होकर क्या होगा, एक इम्पटी सेट होगा। फिर एक सेट दे रखा है अपने को फाइव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खाली। तो ये भी अपने पास क्या है, एक सिंगलटन सेट नहीं होकर क्या होगा, एक इम्पटी सेट हो जाएगा। फाइनली जैसे कि सेट सी दे रखा है और सेट सी के अंदर करली ब्रेसिस के अंदर 5 दे रखा है। इस केस में हम इसको एलिमेंट के फॉर्म में काउंट करेंगे, यानी कि सेट सी के अंदर अपने पास एक एलिमेंट है, यानी कि सेट सी अपने पास क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सेट ए के अंदर सिंगल एलिमेंट है तो ये एक सिंगलटन एलिमेंट है, और सेट सी के अंदर भी एक सिंगल एलिमेंट है तो ये एक सिंगलटन सेट होगा। अब ये दोनों जो है 5, अगर सिर्फ 5 दे रखा है इसका मतलब वो इम्पटी सेट है, और ऐसा कोई सेट जिसका करली ब्रेसेस बिल्कुल खाली है, इम्पटी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक इम्पटी सेट हो जाएगा। ओके, फाइनली अपने पास एक टॉपिक है कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ सेट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर का मीनिंग क्या होता है कि एलिमेंट के अंदर जितने भी सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज अ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को जनरली हम क्या लिखेंगे, एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और जनरली हम उसको कभी कभी सी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
यहाँ पर सी का मतलब भी क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर। ठीक है, जैसे अपने पास एक सिंपल सा सेट है, सेट ए, जिसके अंदर अपने पास वोवेल दे रखे हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ओके, अब इस सेट का अगर अपने को कार्डिनल नंबर बताना है तो हम क्या लिख देंगे, एन ए इक्वल टू 5। इस सेट के कार्डिनल नंबर क्या हो जाएंगे, 5। यानी कि सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको हम काउंट करके राइट कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, कार्डिनल नंबर। तो ये सिंपल सा बेसिक था एक्सरसाइज 1.2 का, और इसके बेसिस पर हम एक्सरसाइज 1.2 को आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।